तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनान मिस्टिकल 8 स्टेप टेक्निक को मास्टर कर चुका होता है और कहता है, कैसा था एल्डर बायांग, मैंने आपको आज कुछ नया सिखाया। और क्विंगनान को इतनी जल्दी सुप्रीम क्लास मार्शल स्किल को मास्टर करता देखकर एल्डर बायांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एल्डर जियाओ कहते हैं, क्विंगनान क्या हुआ था, तुमने जब अपनी डिवाइन बेटा स्पिरिट को समन किया तब तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। क्विंगनान कहता है, एल्डर जियाओ ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी मार्शल स्पिरिट मुझे मार्शल स्किल्स को सीखने के लिए मदद करती है। एल्डर जियाओ कहती है, ओ तो मैं समझ गई, और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए तुम्हें अपना ज़्यादातर टाइम मार्शल स्किल्स को सीखने में बिता देना चाहिए और तुम तुम्हारे मार्शल स्पिरिट और तुम्हारे टैलेंट के साथ एक दिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्शल स्किल को इन्वेंट करोगे। क्विंगनान कहता है, एल्डर बायांग क्योंकि मैंने आपको मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में ना बताकर आपका एडवांटेज लिया है, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे 50 या 10 पिल्स ही देनी होंगी 100 या 10 पिल्स में से। एल्डर बायांग कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें 200 या 10 पिल्स देनी चाहिए। और ऐसा कहने के बाद एल्डर बायांग अपने मन में सोचते हैं, क्विंगनान तुम्हारे कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो इस कल्टीवेशन स्पीड के साथ तुम्हारा मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम होगा, और अगर मैंने तुम्हें ऑफेंड किया तो तुम मुझे कब मार डालोगे ये बात मुझे पता भी नहीं चलेगी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्या पता मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्विंगनान कहती है, नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे 50 या 10 पिल्स देना चाहिए, मेरे लिए उतने ही काफ़ी है। एल्डर बायांग कहते हैं, कोई बात नहीं यंग मास्टर, मैं आपकी बात को मानते हुए आपको 50 या 10 पिल्स ही दूंगा। एल्डर जियाओ कहते हैं, क्विंगनान तुमने मुझे निराश नहीं किया और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छी रैंकिंग पा सकते हो ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी में। क्विंगनान इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी में? एल्डर बायांग कहते हैं, यंग मास्टर क्विंगनान, ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी में न्यू रिक्रूट मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसिपल्स के बीच में होता है, जो कि एक ट्रायल है, और ये ट्रायल मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के न्यू रिक्रूट डिसिपल्स के टेम्परामेंट और टैलेंट चेक करने के लिए होता है। पहले ये ट्रायल हर 3 सालों बाद हुआ करता था, पर अब जब से हम लोगों ने मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में हर 2 सालों बाद मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में न्यू रिक्रूट डिसिपल्स को लेना स्टार्ट किया है, तब से यह हर 2 साल बाद होता है। एल्डर जियाओ कहती है, और क्विंगनान इस ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी से जो भी इनाम मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्विंगनान कहता है, ओ तो मैं समझ गया, तो मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इस बार के रिक्रूटमेंट में मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट ने कितने ज़्यादा जीनियसेस को रिक्रूट किया है। और अब हमें दिखाया जाता है क्विंगनान मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट पहुँच चुका होता है और उसके गेट के सामने होता है। क्विंगनान कहता है, फाइनली हम लोग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट आ गए। एल्डर जियाओ कहती है, जितने भी नए रिक्रूट्स आए होंगे वो सभी एक जगह पे गैदर हो चुके होंगे, इसलिए हमें भी जाना चाहिए। एल्डर बायांग कहते हैं, यंग मास्टर क्विंगनान, यहाँ पर डिसिपल्स आउटर, इनर और कोर डिसिपल्स में क्लासिफाइड है और न्यू रिक्रूट डिसिपल्स आउटर डिसिपल्स में काउंट होते हैं। बिना किसी के मार्शल स्पिरिट की चिंता किए हुए उन्हें उनकी मार्शल स्पिरिट नहीं बल्कि कल्टीवेशन के मुताबिक इम्प्रूव किया जाता है, मतलब कि आउटर डिसिपल से इनर डिसिपल और इनर डिसिपल से कोर डिसिपल बनाया जाता है। और मार्शल एम्पलर रिलम के नीचे के आउटर डिसिपल्स और उसके ऊपर के इनर डिसिपल्स में काउंट होते हैं। और जहाँ तक बात कोर डिसिपल्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा हायर रैंक पर होते हैं मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में, और उनके बारे में इससे ज़्यादा मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्विंगनान अपने मन में सोचता है, मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट वर्दी है लोहो किंगडम के टॉप 4 सेक्ट्स में काउंट होने के, क्योंकि इनके इनर डिसिपल बनने के लिए ही मार्शल एम्परर रिलम के कल्टीवेशन चाहिए, और अगर बात रही कोर डिसिपल्स की तो फिर वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। एल्डर बायांग कहते हैं, और इसके अलावा आउटर डिसिपल्स आउटर डोमेन में रहते हैं और इनर डिसिपल्स अपनी इमोर्टल केव बनाकर रहते हैं। और इसके अलावा मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में कुछ मेन हॉल्स है, जैसे कि सेक्ट लीडर हॉल, हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ डिसिप्लिन, स्किल लाइब्रेरी, ट्रेजर वॉल्ट और हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ। और मोस्टली इन हॉल्स के नाम से ही इनके काम समझ में आ जाते हैं, पर लाइफ एंड डेथ हॉल वो कुछ स्पेशल है। क्विंगनान कहता है, क्या स्पेशल, ऐसा क्या है उसमें? एल्डर बायांग कहते हैं, मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में फाइटिंग फॉरबिडन है, और अगर इस रूल को कोई भी तोड़ता है तो उसे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के रूल्स के मुताबिक ही वो पनिशमेंट मिलेगी। और हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ 2 डिसिपल्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए है, और अगर 2 डिसिपल्स हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ में एंटर कर गए तो उनके लाइफ एंड डेथ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और उनमें से एक मरे बिना मैच भी एंड नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के रूल्स के मुताबिक पनिशमेंट दी जाएगी। और अब हमें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर का सीन देखा जाता है, जहाँ पे कि न्यू रिक्रूट्स होते हैं।
और उन रिक्रूट्स को देखकर क्विंगनान अपने मन में सोच रहा होता है, इन लोगों में से कमज़ोर भी 4th लेयर बॉल टेम्परिंग रीलम पर है और सबसे ज़्यादा ताकतवर 10th लेयर बॉल टेम्परिंग रीलम पर है। सच में मिस्टिक स्पीड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जियाओ कहती है, एल्डर बायहैंग आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं क्विंगनान को कंपनी दूंगी। और यहाँ पे एल्डर के आने के बाद ट्रायल ऑफ विजिटिलिटी स्टार्ट होने तक। और क्विंगनान, अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे संभाल लूँगी। और क्विंगनान के साथ ये एल्डर जियाओ को देखकर कुछ लोग कह रहे होते हैं, ये लड़का कौन है और इसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की क्यों है। इस लड़की की बात को सुनकर एक लड़का कहता है, हे क्या तुम पागल हो चुके हो, वो हमारी सीनियर सिस्टर जियाओ क्विंगसू है और वो एक इनर सेक्ट डिसिपल है और इसी के साथ उसके पास 8 ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है और वो पूरे के पूरे इस सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी है। क्या कह रहे हो तुम, हे भगवान, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है और रात से ये मेरी ड्रीम गर्ल है। वो सब छोड़ो, पर मुझे ये बताओ कि ये कमीना कौन है जो कि सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ घूमने की हिम्मत कर रहा है। और ये कमीना तो सिर्फ 5th लेयर बॉल टेम्परिंग रीलम में है और ये इसकी इतनी हिम्मत की है सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ घूम रहा है। क्विंगनान कहता है, मेरा बाप सच कहता था, लड़कियों के साथ रहना अपने मुसीबत को बुलावा देने के बराबर होता है। और अब देखो यार, अब पहले मैं इसे एल्डर जियाओ कहता था, अब से मैं इसे सीनियर सिस्टर जियाओ कहूँगा। तो अब सीनियर सिस्टर जियाओ कहती है, क्विंगनान क्या तुम डर गए? क्विंगनान कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं डरा सीनियर सिस्टर, और वैसे भी लोगों के लिए आपकी ब्यूटी मुसीबतें तैयार करती है, पर मेरे लिए ये वर्दी है आप जब तक मेरे साथ हो। जियाओ क्विंगनान की बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे एक पंच मार कर दूर करती है और कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? क्विंगनान और एल्डर जियाओ के बीच में सब चल ही रहा होता है कि तभी किसी के पीछे से आवाज़ आती है। मैं सोच रहा था कि कौन है जो डिसिपल्स के अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये तो तुम हो जियाओ। इस बात को सुनकर सीनियर सिस्टर जियाओ और क्विंगनान जहाँ से आवाज़ आई थी उस तरफ देखने लगते हैं और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है मोली। सीनियर सिस्टर जियाओ कहती है, तुम अपनी अनोइंग बातें करना बंद करो, अनोइंग टॉकर। और सीनियर सिस्टर जियाओ की इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।